प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप। सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार से भूप। समय सार जिन राज हैं स्याद बाज जिन बैन। मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन। ओम नमः। आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है। वीर नाम की शक्ति का कार्य क्या है? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति क्या कह रही है? ये जीव अपनी रचना कर सकता है, अपने काम कर सकता है, पर का काम नहीं कर सकता। अब जो शक्ति ही नहीं है पर का कार्य करने की, पर का परिणमन करने की। देखो, स्वरूप की रचना तो होती नहीं, त्रैकालिक स्वरूप तो जो है सो है। क्या जीव की रचना होती है? पुद्गल की रचना होती है? अनादि अनंत 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। कोई रचना नई तो होनी नहीं है, लेकिन निरंतर पर्यायों का परिणमन हो रहा है। पर्यायों का परिणमन निरंतर है, यही रचना समझ लो। तो ये जीव अपना परिणमन कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है, पर का कार्य कैसे करेगा? सामर्थ्य ही नहीं पर का कार्य करने की। अब देखो, जो नहीं करने की सामर्थ्य है वो तो करने का विकल्प और कर्तृत्व का अहंकार। मैं पर का कुछ कर सकता हूं, हेरा फेरी कर सकता हूं, अदल बदल कर सकता हूं, अनुकूल बना सकता हूं। ऐसी मान्यता सहित जितने भी विकल्प होते हैं, जितनी भी हमारी बुद्धि शक्ति समय खराब होता है, ये समझ लो विपरीत पुरुषार्थ है। इच्छाएं जीव का स्वरूप नहीं है, तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने में पुरुषार्थ भी नहीं है। इच्छाएं जीव का स्वरूप नहीं है। सुख निराकुलता ये जीव का स्वरूप है। वीतरागता ये जीव का स्वरूप है। निष्काम ये जीव का स्वरूप है। अब इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। पर को अनुकूल बना लेने में अपना पुरुषार्थ नहीं है। अपन अपने स्वभाव के अनुकूल हो जाएं, बस यही हमारा पुरुषार्थ। बहिरात्मा को ये बात समझ में नहीं आएगी। तीव्र मोह में ये बातें समझ में भी नहीं आती। तीव्र पाप का उदय है तो ये बातें कान में भी नहीं पड़ती। महापुण्य का उदय हो तो ये बातें सुनने को मिलती हैं, और भली होनहार हो तो इन बातों पर विचार चलता है, समझ में आती। और जब ये बातें सब समझ में आती हैं कि पर में हमारा पुरुषार्थ नहीं है, तो पर से अपना उपयोग समेट करके अंतर्मुखी हो जाए तो भला होता है। उसके बिना कहां से भला होगा? अपना भला अब भले इसी में है, भलाई इसी में है, घर जाओ अपने नीचे, यहां मत उलझो। लौकिक में कोई उलझता है? अब भला इसी में है, चुपचाप चले जाओ। अब चुप हो जाओ, इसी में भला है तुम्हारा, ज्यादा बड़बड़ मत करो। ये लोक में भी तो भाषा ऐसे ही बोलते हैं। अब चुप रहो, सीधे अपने घर जाओ, अपना काम करो, बस इसी में भला है। कभी इन बातों को सुनते हुए इनका अर्थ विचार किया अध्यात्म शैली से? सही बात है। इन दुर्विकल्पों में उलझे हो, शरीर को अपने अनुकूल बनाने में, संयोगों को अपने अनुकूल बनाने में लगे हो, ये कोई पुरुषार्थ है?
दुनिया की पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, पैसा कमाने में, भोगों को जुटाने में, भोगों को भोगने में, ये सारे के सारे विकल्प दुर्विकल्प हैं। कि जीव का पुरुषार्थ नहीं। कसाय आए तो क्या पुरुषार्थ है? कसायों को रोक लेने में पुरुषार्थ है। गुस्सा तो बहुत आई लेकिन हम चुप रह गए, ये पुरुषार्थ का काम है। गुस्सा आई फिर हमने भी सुनाई, बोलती बंद हो गई, फिर नहीं कोई बोला। अरे ये कोई पुरुषार्थ की बात थोड़ी है। कोई नहीं बोला, इसमें पुरुषार्थ है। दुनिया की बोलती बंद करने में पुरुषार्थ नहीं, अपनी बोलती बंद कर लेने में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भाई समझो, जिसमें पुरुष न हो वो पुरुषार्थ कैसा? आत्मा का पुरुषार्थ आत्मामय है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में है, बाहर में तेरा पुरुषार्थ नहीं है। और आत्मा का पुरुषार्थ पर पदार्थमय नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मामय है, आत्मा में है। यहां तुम्हारी चलेगी पर में तुम्हारी नहीं चलेगी। जहां जहां झूठे पुरुषार्थ होते हैं उनसे संसार बढ़ता है, दुख बढ़ता है। सम्यक पुरुषार्थ से मुख्य मार्ग होता है, मुक्ति होती है। देखो रावण ने सीता को देखा और कौन सा पुरुषार्थ चला? परिणाम क्या निकला? बड़ा पुरुषार्थ किया उसने, उठा ले गया सीता। वहां जाकर के कितनी ताकत लगाई, लेकिन क्या मिला? पर में तेरा पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा में एक वीर शक्ति है, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, पर की रचना की सामर्थ्य रूप नहीं। कर्तृत्व शक्ति है लेकिन अपना कार्य करने की स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य कर सकता है, अपना कार्य करता रहे, अनंत काल तक करता रहे, कोई विघ्न बाधा नहीं है। इसमें पुरुषार्थ, ऐसी शक्ति तो है। उपसर्ग वाले उपसर्ग करते रहे और वे अपने समता रस का पान करते रहे। देखो ये है पुरुषार्थ। उपसर्गों को दूर कर लेने में पुरुषार्थ नहीं है भाई। ये उपसर्ग अपने स्वकाल में हुए, अपने उदयानुसार हुए और अपने स्वकाल में दूर होंगे। जिस कर्म के उदय से उपसर्ग हुए उस कर्म का उपशमन हुआ, स्थिति पूरी हुई, उपसर्ग दूर हो गया स्वयं ही। क्यों गाते हो? अगर जो तुम नहीं मानते तो होता स्वयं, क्यों गाते हो? और गाते हो तो फिर उसको विचार करो। जगत के सारे परिणमन को स्वतंत्र रूप से होते हुए देख करके तुम निवृत्त हो जाओ। सच्ची बात है, अपने बिना कुछ नहीं रुकेगा। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, अपने बिना कुछ नहीं रुकेगा। लेकिन हम इनमें उलझे रहे तो हमारा मुख्य मार्ग रुकेगा, हमारा काम रुक जाएगा। और इनमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। व्याकुल का फल मैं रागी द्वेषी, लेकिन क्या मतलब निकलता बोलो? उस राग द्वेषी जब हो लेता, राग द्वेष करते हो तो उसका फल क्या निकलता है ये बता? भाव मरण, द्रव्य मरण, अनंत जन्म मरण, कुमरण।
मैं रागी द्वेषी हो लेता तो उसका फल क्या निकलता है ये बता। भाव मरण कुमरण अनंत जन्म मरण अलम अलम जल पे दुर्विकल्प रनल पे इन दुर्विकल्पों से बस हो। पर को मिलाने में हटाने में बदलने में अनुकूल बनाने में तेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चलेगा। शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही नहीं। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूपी शक्ति तो है, लेकिन पर की रचना कर रूप कोई सामर्थ्य, पर की रचना करने की सामर्थ्य रूप कोई शक्ति हो तो बता। अपना कार्य करने की शक्ति तो है, लेकिन पर का कार्य करने की शक्ति हो तो बोलो भाई। तुझे भ्रम हुआ है, भ्रम हुआ है। जैसे ज्ञान में गेय झलकते हैं, इस अज्ञानी जीव को ज्ञान में गेयों के होने का भ्रम होता है। ज्ञान में गेय है कहां, पानी में चंद्रमा है कहां, दर्पण में मुख है कहां। सोचो समझो विचार करो, दर्पण में तुम्हारा मुख चला जाए तो तुम बिना मुख के नहीं रह जाओगे। डेढ़ अकल तुम अपनी लगाते हो। एक दर्पण यहां लगा दो तो ये और दुगना हो जाएगा। पड़ोसी का घर भी अपने में ही मिल जाएगा, और पड़ोसी ने एक दर्पण लगा दिया तो तुम्हारा घर नहीं चला जाएगा पड़ोसी ने। मैंने कितनी अपनी बुद्धि लगाते हो। पर को अनुकूल परिणमाने में सारा जीवन समय शक्ति बुद्धि लगाई, कोई मतलब नहीं निकलना। समेटने में सुरक्षा है, फैलाने में सुरक्षा नहीं है। काहे की अरे व्यापार लोक में ज्यादा फैलाओ तो धन की भी सुरक्षा नहीं है। सुन लो कान लगा, ज्यादा करे सो औरों को। कुछ गवर्नमेंट लेगी, कुछ चंदा में जाएंगे, कुछ लूट मार में चली जाएंगे, कुछ नौकर खा जाएंगे, कुछ हो जाए। तुम्हें कहाँ मिलेगा मुझे बता। तुम्हें आज जो 2 रोटी चैन से मिल रही हैं 100 नहीं मिल पाएंगी ज्यादा फैलाओगे तो। आज जैसे चैन से पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, फिर नहीं कर पाओगे अगर ज्यादा फैलाओगे तो। जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है, बस एक ही उपाय है, समेट जाओ। परीक्षा निकट आ गई, समय कम है। परीक्षा निकट आ गई, हाफर ली है और समय कम है। अब क्या करें बोलो, पूरी किताब कैसे पढ़ोगे? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। लोक में कितने चतुर हैं, तो परीक्षा निकट आ गई समय कम है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जीवन निरंतर निकट आ रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, बुढ़ापा निकट आ रहा है। प्रयोजन भूत में अपना पुरुषार्थ करो, प्रयोजन भूत तत्व को समझ लो, वेद विज्ञान करके अपना हित कर लो। करने योग्य कार्य करो, करने योग्य कार्य करो। क्या करें ये हमसे पूछते हो, क्या करें? इस शैली को कब तक अपनाते रहो तो क्या करें, तो क्या करें? बता तो रहे क्या करें।
कई लोग अकेले में आएंगे, फिर पूछेंगे तो वो अपना हित कैसे करें, अपना उपयोग कैसे लगाएं, अंतर्मुख कैसे, तो यहां क्या कह रहे हम, अपना उपयोग कैसे लगाएं, तुम नहीं लगा पाओगे। अरे क्या रहे हैं, शास्त्रों में लिखा क्या है, क्या करें, तुम में शक्ति क्या है, क्या कर क्या सकते हो, जो बता। ये बातें ऐसी हैं जैसे एक बेचारा आदमी कहीं नौकरी के लिए आया, बोले साहब कछु काम, बोले क्या काम करोगे, कि जो आप बता, कछु पढ़े लिखे हो, कि पढ़े लिखे हैं नहीं, झाड़ू पोंछा कर सकते हो, झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते, चौकीदारी कर सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते, जो बता सो ये हम कर नहीं पाएंगे, और आप बता दे सो करेंगे। मैंने कितनी मायाचारी का अभिमान और माया की पराकाष्ठा है। ये पुरुषार्थ है, अकड़ के चलते हो, पुरुषार्थ है ये कोई, काय पे अकड़ रहे हो। तुम अपने को समझते क्या हो, अरे जीव हो, जीव ही रहोगे और जीव ही अनुभव करो, सोई तो इसी में तुम्हारी सुरक्षा है, इसी में आनंद है। जीव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं बन सकते तुम। आत्मा है हो, आत्मा ही रहो बस। क्या करें, अरे भगवान की भक्ति करो, और क्या करोगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, तत्व का विचार करो, विनय करो, सेवा करो, वैयावृत्ति करो, और क्या करो, क्या करें, तपस्चरण करो, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। कह तो रहे क्या करें, तो अब सब सुनते रहेंगे, अब तो बताओ क्या करें, पागल हो गए, पागल हो गए। अभिमानी को सचमुच सुनाई नहीं देता, मानी बहरा होता है। मैंने कह दिया ना आलस छोड़ो, तो क्या करें, अब बता, कह तो रहे आलस छोड़ो, लेकिन इस जीव को अपना आलस लगता ही नहीं, अपना मान लगता ही नहीं है, अपनी मायाचारी लगती ही नहीं है, अपना मोह लगता ही नहीं। क्या करें भैया, कर क्या सकते जो बता, अनादिकाल के लगे मोह को अब तो छोड़ो, तो क्या करें कैसे छोड़े। धर्मात्मा व्यंग नहीं करते, ताने नहीं देते, उलाहना नहीं देते, ध्यान रखना। होने योग्य हुआ, हमारा इसमें क्या हुआ, हमारा तो कुछ नहीं है भैया। पुरुषार्थ काहे में चलेगा ये बताओ, बड़ा पुरुषार्थ, जीव को पुरुषार्थ तो करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम कब मने कर रहे पुरुषार्थ करने की, समझना तो चाहिए पुरुषार्थ किसका नाम है। कुछ नहीं, हमको तो धर्म करना है, अरे धर्म करना है, धर्म समझ तो ले, धर्म किसका नाम है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। वह धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप है। वो आचरण अपने कसायों से रहित आचरण है। कम से कम कुछ समझो भाई। समझ में आया। वीर शक्ति अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप है, पर की रचना की सामर्थ्य रूप नहीं। इसलिए पर के कर्तृत्व को पुरुषार्थ मानना छोड़ देना चाहिए। पर में हीरा फेरी के विकल्पों को पुरुषार्थ मानना छोड़ देना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति में जो तुम्हारी शक्ति लगती है वो पुरुषार्थ नहीं है, झूठा उद्यम लोग करते हैं, यहां में निश्चिन घाटी समझ लेना चाहिए भाई। पुरुषार्थ को पहचानो भगवंतों के सामने, भगवंतों के सामने पुरुषार्थ को पहचानो, जिनवाणी के स्वाध्याय से पुरुषार्थ को पहचानो, गुरुओं की संगति से पुरुषार्थ को पहचानो और पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ओम नमः। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन,
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। इनके ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ धो।